नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उन्नाव रेप केस में सेंगर की बेल के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। बेल मिलने के बावजूद जेल में ही रहेगा सेंगर, हत्या का भी है दोषी। उन्नाव बलात्कार मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सेंगर की यह सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित करते हुए उसे शर्तों के साथ जमानत दी थी। कुलदीप सेंगर पर हाईकोर्ट आदेश को सीबीआई ने बताया कानून के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की कड़ी आपत्ति। एमएलए सार्वजनिक सेवक नहीं वाले फैसले पर उठाया सवाल। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर सख्त आपत्ति जताई है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया गया था। सीबीआई ने इस आदेश को कानून के खिलाफ और गलत सोच पर आधारित बताया। सीबीआई का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहकर बड़ी गलती की कि अपराध के समय कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट यानी सार्वजनिक सेवक नहीं था और इसलिए पॉक्सो कानून के तहत पब्लिक सर्वेंट द्वारा गंभीर यौन अपराध की धारा उस पर लागू नहीं होती। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि मौजूदा विधायक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है जिसके पास जनता का भरोसा और अधिकार होता है, इसलिए उसे किसी भी हालत में सार्वजनिक सेवक मानना ही होगा। सीडब्ल्यूसी बैठक आज। वीबीजी रामजी एक्ट पर बनेगी कांग्रेस की रणनीति। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का सियासी जवाब। यूपीए की विरासत बचाने की है जंग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक शनिवार को नई दिल्ली में होने जा रही है, जहां पार्टी सरकार के उस फैसले पर चर्चा करेगी जिसमें मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं का मानना है ये मुद्दा पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये कांग्रेस के लिए मौका भी है और मजबूरी भी। मौका इसलिए कि मनरेगा कांग्रेस और यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है और मजबूरी इसलिए कि मनरेगा की सफलता और गरीबों से उसका सीधा जुड़ाव कांग्रेस की राजनीतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। बैठक में कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल। शरद पवार के एनडीए में जाने के संकेत। शिवसेना नेता बोले एनडीए में जा सकते हैं, यही है उनका राजनीतिक पैटर्न। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी और अजित पवार गुट की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र के कई नगर निगमों में चुनावी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। इस बातचीत के बीच विपक्षी गठबंधन में बेचैनी और असमंजस का माहौल है। इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि आने वाले समय में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर वो एनडीए में शामिल हो जाएं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, यही उनका राजनीतिक पैटर्न रहा है। क्रिसमस पर पीएम मोदी का चर्च दौरा। चर्च बॉडी ने किया स्वागत। एनसीसीआई ने कहा यह ईसाइयों के लिए भरोसे का संदेश है। ईसाइयों पर हमले रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग भी की। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया यानी एनसीसीआई ने क्रिसमस के दिन पीएम मोदी के चर्च दौरे का स्वागत किया। एनसीसीआई ने कहा कि ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों से ईसाई समुदाय पर हमलों की खबरें आ रही हैं, पीएम मोदी का चर्च जाना ईसाई समाज के लिए एक भरोसा देने वाला संकेत माना जा सकता है। इसके साथ ही एनसीसीआई के महासचिव ने बयान में कहा कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो ईसाइयों, उनके पूजा स्थलों और धार्मिक प्रतीकों पर हमले कर रहे हैं। संगठन ने स्पष्ट कहा कि देश में धार्मिक सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 2900 से ज्यादा हमले, भारत बोला। दीपू दास की हत्या की भारत ने कड़ी निंदा की। फरवरी 2026 चुनाव में सभी दलों को शामिल कर कराने की मांग। भारत ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों पर 2900 से ज्यादा हिंसक हमले हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन घटनाओं को राजनीतिक हिंसा या मीडिया की बढ़ा चढ़ाकर की गई रिपोर्टिंग कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। H1B वीजा इंटरव्यू रद्द होने पर भारत की अमेरिका से आपत्ति। हजारों भारतीय आवेदकों के इंटरव्यू महीनों के लिए टाले गए। सोशल मीडिया जांच बनी देरी की वजह। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमेरिका के सामने H1B वीजा इंटरव्यू रद्द किए जाने को लेकर अपनी गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बताया इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका दोनों पक्ष बातचीत में जुटे हुए हैं। बता दें, इस महीने के मध्य से भारत में जिन हजारों H1B वीजा आवेदकों के इंटरव्यू तय थे, उन्हें अचानक कई महीनों के लिए टाल दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक ये देरी इसलिए की गई है ताकि आवेदकों के सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन प्रोफाइल की गहन जांच की जा सके। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत भड़काने वाला बयान, हिंदू मंदिरों पर हमले की धमकी, हर भारतीय को डिपोर्ट करो, ये कहा अमेरिकी एक्टिविस्ट ने। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत भरे बयान और धमकियों के बीच अमेरिकी पत्रकार और दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट मैट फॉर्नी ने खुली चेतावनी दी है। मैट फॉर्नी ने कहा कि 2026 में भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों पर जानबूझकर हमले किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा कि अमेरिका को हर एक भारतीय को वापस भारत भेज देना चाहिए। वहीं हिंदू संगठनों और मानवाधिकार समूह ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और अमेरिकी प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। मीरवाइज का एक्स प्रोफाइल बदला, घाटी में हलचल, सरकारी चेतावनी के बाद हुर्रियत चेयरमैन हटाया, जामा मस्जिद की नमाज से भी रोके गए मीरवाइज। कश्मीर की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। कश्मीर के मुख्य मौलवी और अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स अकाउंट से हुर्रियत चेयरमैन का पदनाम हटा दिया है। मीरवाइज ने बताया यह फैसला उन्हें सरकारी चेतावनी के बाद लेना पड़ा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले कुछ समय से अधिकारियों की ओर से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपने प्रोफाइल से हुर्रियत चेयरमैन का जिक्र हटाएं। अगर उन्होंने प्रोफाइल में बदलाव नहीं किया तो उनका एक्स अकाउंट हटा दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की ट्रंप की बड़ी मुलाकात, फ्लोरिडा में होगी बातचीत, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर होगा अहम फैसला, 20 पॉइंट शांति योजना लगभग तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात करेंगे। ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि होने वाली इस बैठक में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस 20 सूत्रीय शांति योजना पर बातचीत चल रही है वो लगभग 90% पूरी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.